पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत आवाम के साथ हाजी मलिक उमर फ़ारूक साबिक़ MPA और साबका N63 के उम्मीदवार बैरिस्टर मलिक अकील की क़यादत में ये एहतजाजी मुज़ाहरा होने वाला है। आवाज़ नहीं आ रही, अभी तो बाकी नहीं है। आटा चोर, आटा चोर, चीनी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, दवाइयाँ चोर, दवाइयाँ चोर, मजदूर खुश, मालूम हुकूमत, मालूम हुकूमत, आज ये पंजाबी प्रोग्राम मेरे जादे हाजी मलिक उमर फारूक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हाजी आवाज़ पर राजा मोहम्मद अयूब साहब, ये क्या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। शाह साहब, राजा अयूब साहब, काशाह साहब, बाकी जितने भी बुजुर्ग दोस्त भाई और बिलखुसूस मेरे नौजवान दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हाजी मलिक उमर फारूक साहब भी तशरीफ ले आए हैं तो इसलिए मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर करूँगा। तो ममनून हूँ और तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप तमाम दोस्त इतनी छोटी सी कॉल और लास्ट मिनट एक प्रोग्राम आपको बताया गया एहतजाजी कॉल है और इसमें शिरकत करनी है हमेशा की तरह। और इस चीज़ को ना सिर्फ हाजी साहब बल्कि मैं खुद और तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप भी इस बात का ये बात आप हमेशा बावर करवाते हैं कि टेक्सला N63 की आवाम अगर आप 11th आवर पे भी उनको बताएं कि सुबह जलसे में शिरकत है या एहतजाजी मुजाहरा है तो उनकी नंबर 1 और जोक दर जोक शिरकत होती है और एक जलसे का समा होता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कि इस एहतजाजी मुजाहिरा जो आज का है और आइंदा की जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जो कड़ी है, क्योंकि आगे आप लोग कमर कस लें, डंडे गिड्डा से हाथ में पकड़ लें, 30 तारीख को इस्लामाबाद भी जाना है। तो ये प्रैक्टिस जो है हमारी चलनी चाहिए, क्योंकि इंशाअल्लाह जो असल मकसद है कि जो जमहूरियत, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस राह पे पाकिस्तान को गामजन कर रही थी उसी पे इंशाल्लाह वापस लेके आना है, अपने हक के लिए लड़ना है, सच के लिए लड़ना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी भरपूर शिरकत आज के फंक्शन में भी और इंशाल्लाह आपकी जो लॉन्ग मार्च में शिरकत होगी इंशाल्लाह उसको भी भरपूर और यकीनी बनाना है। कई दोस्त जो हैं वो नमाज असर का जो वक्फा हुआ है उसमें है, तो आई साहब से मैं गुजारिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो सारे दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ के सारे को माजरत माफ़ी, चूँकि मैं भी ज़ाहिर सुबह न निकले, पिछले 2 हफ्ते तो मसरूफ हैं तो गमी खुशी तो किधरे ना जा सके, चूँकि आज सुबह न निकले शहर च ट्रैफिक नहीं हालत और रोड नहीं चौधरी अयूब साहब गवाही दे सकने जाने आने बड़ा टाइम मसाइल। बहरहाल चूँकि
दोस्ताना भी मजाज है जै कि 3 बजे ना टाइम ते यकीन असा भी होना कि 4-1 बजे जमा हो वो दिमाग च ये भी कीड़ा फंसिया आया कि 4-4:15 बजे अगे नहीं पता कि उल्टा फंस गया मैं आप। सो एक फंक्शन तो बड़ा जरूरी हाजरी देनी है उत्थे फयाज खान साहब जी आ गए। सो उठो पार्टी आपको टेक्सला चौक पे लिए चलते हैं जहाँ पर आप एक बड़ा जलसा और एहतजाजी मुजाहरा भी देखेंगे। चौक च बन के 15 मिनट प्रोग्राम हो सी। सो उस तो बाद फिर असें अपनी अपनी गड्डियां निकल सा और मंगल दिन मीटिंग लाहौर है। मैं रस्ते च लाहौर बुलाया गया है वो प्रोग्राम फाइनल कर रहे हैं। सो अगले प्रोग्राम जेडे महंगाई के खिलाफ एहतजाज, सारे रल मिल बिजली, मियां नवाज शरीफ ने ऊंचा नारा मार के इन सब के धरना गिराने की वजह से जो धरना आज होगा वो तो किसी और ही पासों आके बहने रहे इंशाअल्लाह मेहरबानी ने इस हुकूमत धरना करके भी ते बह के भी दस टेक्सला चौक से। और जी हां से दुआ फरमाओ ते से तैयारी करें। आमीन। सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सिना अक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या अल्लाह साडे गुनाह ने कसम दे सदके मलक अल्लाह देता अमान मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए और ये एहतजाजी मुजाहरा जो है टेक्सला चौक की जानब जा रहा है। चौक सराय काला तक ये जाएगा। वेलकम, खुशामदीद। डिसिप्लिन के साथ जाना है और क़यादत के आगे नहीं चलना। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, दरख्वास्त होगी ताकि इस जमात का ये अमल साबित हो सके कि ये एक पढ़े लिखे और अक्लमंदों की जमात है, ना कि आगे पीछे में कोई फर्क ना रहे, बड़े छोटे में कोई फर्क ना रहे। इसलिए अभी हाजी उमर फारूक साहब आगे तशरीफ लाएंगे तो तमाम बुजुर्गों और भाइयों से गुजारिश रहेगी कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। इससे पार्टी की नेकनामी होती है कि ये लोग कोई ऐसे वैसे नहीं पढ़े लिखे लोग हैं। ये PMLN एक दोस्तों भाइयों बुजुर्गों का गुलदस्ता है। यहाँ मैं अक्सरियत से वो लोग देख रहा हूँ जो 20 साल से 25 साल से मुस्लिम लीग नून में मुझे नजर आ रहे हैं। तो उन तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। क़यादत के आगे बराए मेहरबानी सिर्फ सोशल मीडिया होना चाहिए और दोस्तों से तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि डिसिप्लिन के साथ, क़यादत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का और इसमें जो नारे लगाए जाएंगे, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, जो नारे लगाए जाएंगे उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। ये नहीं एक बंदा नारा लगाए और उसका जवाब ऐसा आए कि किसी को पता ही न चले कि दोस्तों के पास प्ले कार्ड हैं या झंडे हैं, वो बराए मेहरबानी ऊपर उठा ले और का जवाब ऐसा देना है। चौक सराय काला में जाएगा ये सारा मजमा और वहाँ जाकर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा होगा, वो भी आपको दिखाया जाएगा। वोट दो, वोट दो, वोट दो, आटा चोर, आटा चोर, चीनी चोर, चीनी चोर, आटा चोर, दो नियाजी को, दो नियाजी को, मुख्य तेरा शो नियाजी, मुख्य तेरा शो नियाजी, आटा चोर। आवाज दे भाई, आवाज दे, जब आवाज दे जाएंगे तो ये तो जादू मेरी उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब आप इस दुनिया में मशहूर मारूफ है।
चौक सरायकाला तक जाएगा ये एहतजाजी मुजाहरा। अपने कैद के अभियानियों को सिर्फ फोटो छुड़ाने में अपना नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप बेहोश कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के, इसलिए प्लीज आस्ता आस्ता फारूक साहब वोट को मुख्य तेरा शोर यानी, मुख्य तेरा शोर यानी, आटा चोर, चीनी चोर, दवाइयाँ चोर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मकामी क़यादत हाजी मलिक उमर फारूक, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हाजी फयाज खान तनोरी। ये एहतजाजी रैली चौक सरायकाला तक ये जाएंगे और वहाँ जाकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। करता हूँ कि जब कभी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से या एमडी के फॉरम आपको तलब किया जाए तो आप चौक दर चौक तशरीफ लाया करें। मैं नौजवानों से खासूसी तौर पर इल्तजा करता हूँ कि हम इस काबिल नहीं रहे कि हम अगली सफ़ों में रहें। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी मदद के लिए पार्टी के जिस वक्त भी कॉल हो तो तशरीफ लाया करें। बात करना चाहता हूँ, आज का ऐलान है महंगाई तो तक रखता हो, उसके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है। मैं इस नालायक और खुदगारज इंतकामी कार्रवाई करने वाले वजीर आजम से कहूँगा कि वो बाइज्जत तौर पर इस्तीफा देकर अपने घर चले जाए वगैरह वगैरह। वो जिस काम के लिए आए हैं, इन्वेस्टर आपने जिस काम के लिए लाए हैं वो काम तो कर दिखाया उन्होंने, और अब उनको घर भेजने का या महकमा तब्दील करने का हम पर क्या असर पड़ेगा।